सास और बहू का किचन एडवेंचर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में सास और बहू रहते थे। घर के मुख्य कमरे में एक बड़ा सा चौकोर लकड़ी का पलंग था जहां सास शांति देवी और बहू प्रिया अक्सर बैठकर बातें करती थी। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। शांति देवी एक सरल और समझदार महिला थी जो हर काम में दिल से मदद करती थी। वहीं प्रिया एक उत्साही और हर वक्त कुछ नया करने की चाह रखने वाली बहू थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन जब शांति देवी अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कर रही थी, तब प्रिया ने एक मजेदार प्रस्ताव दिया। वह कहने लगी, माँ, आज क्यों न हम किचन में कुछ नया बनाएं? कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी न बनाया हो, कुछ अजीब सा। शांति देवी हंसी और बोली, क्या मतलब है? कोई नई रेसिपी बनाने का ख्याल है? जी हाँ, मुझे लगता है कि किचन में कोई नया प्रयोग करना चाहिए। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसी डिश बनाएं जो बिल्कुल अनोखी हो और पूरे गांव में उसकी चर्चा हो, प्रिया ने उत्साह से कहा। शांति देवी थोड़ी देर तक सोचती रहीं। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ये नया प्रयोग करूंगी। पर याद रखना, हमें एक ऐसी डिश बनानी है जो स्वाद में भी खास हो और बनाने में भी आसान हो। प्रिया ने तुरंत अपनी डायरी खोली और उसमें कुछ रेसिपी के बारे में लिखने लगी। उसने कई अजीब और नई डिशेस के बारे में सोचा, लेकिन उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो दोनों के लिए नया हो और जो उन्होंने कभी न बनाया हो। तभी उसका ध्यान एक पुराने रेसिपी बुक पर गया जो शांति देवी के पास थी। वह किताब पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ दिलचस्प रेसिपीज थी। माँ, देखो, ये क्या है? आलू की चाट पाली, प्रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या आपने कभी ये बनाया है? शांति देवी ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, नहीं बेटा, यह तो बहुत अजीब सा लगता है। चाट और पाली का मिश्रण? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा होगा। लेकिन प्रिया को यह आइडिया पसंद आ गया। उसने सोचा, अगर यह अजीब है तो यह खास भी हो सकता है। हम इसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। माँ, मुझे लगता है कि हम इसे बना सकते हैं। इसे थोड़ी ट्विस्ट देंगे और शायद इसे नया स्वाद देंगे, प्रिया ने कहा। शांति देवी को समझ में आ गया कि बहू में नयापन करने की चाह है और वह हमेशा बहू के नए प्रयोगों में मदद करती थी। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगी। अब दोनों तैयार हो गए थे। शांति देवी और प्रिया ने किचन में जाकर सभी सामान इकट्ठा किया। आलू, दही, मसाले, चटनी और ताजे फल, ये सब तैयार किया गया था। प्रिया ने एक नई तरकीब बनाई जिसमें आलू को मसालेदार पकोड़ा बनाकर उसमें चटनी और दही भरने का ख्याल था। साथ ही उसने पाली यानी पत्तियों का इस्तेमाल भी किया था जिसमें ताजगी और खासियत हो। शांति देवी धीरे धीरे आलू को उबालने लगी, जबकि प्रिया मसाले तैयार करने में लगी थी। माँ, इस चटनी में मैं ताजे पुदीने के पत्ते डालूंगी ताकि इसका स्वाद ताजगी से भरा रहे, प्रिया ने कहा। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। पुदीना चटनी में ताजगी जरूर आएगी। शांति देवी ने उसकी बात पर सहमति जताई।
फिर जैसे ही आलू उबाल कर तैयार हुए, प्रिया ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उन्हें मसाले में लपेटा। शांति देवी ने ध्यान से यह देखा और बोली, तुमने बहुत अच्छे से आलू को काटा है। अब यह पकौड़ी जैसा लगेगा। माँ, आपने तो हमेशा कहा है कि खाना बनाने में सबसे ज्यादा प्यार और धैर्य चाहिए होता है। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि स्वाद में कोई कमी न रहे, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब दोनों आलू के मसालेदार पकोड़े तले रहे थे और किचन में एक खुशबू फैलने लगी थी। शांति देवी भी खुश थी, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराई हुई थी। क्या यह वाकई स्वाद में अच्छा होगा? हमने तो कभी इस तरह की डिश नहीं बनाई, वह सोचती जा रही थी। प्रिया ने आलू के पकोड़े तैयार किए और उन्हें एक प्लेट में सजाया। फिर उसने ऊपर से ताजे दही और चटनी डाली। देखो माँ, अब तो यह सुंदर भी लगने लगा है और स्वाद में भी कुछ अलग सा होगा। शांति देवी ने एक नजर डाली और कहा, हम सच में यह अनोखा लग रहा है। अब देखो स्वाद कैसा होता है। दोनों ने एक साथ इस अजीब डिश को चखा और एक दूसरे की ओर देखा। पहले तो चुपचाप खा रहे थे, लेकिन फिर दोनों की आंखों में एक चमक आ गई। शांति देवी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। इसे चटनी और दही का स्वाद बहुत बढ़ा देता है। प्रिया हंसी और बोली, माँ, मैं जानती थी कि यह सफल होगा। तुमने अच्छा किया, बेटा। लेकिन अगली बार हमें थोड़ा और मसाला डालना होगा। यह स्वाद और भी बेहतर हो सकता है, शांति देवी ने कहा। दोनों हंसी खुशी किचन में नई डिश बनाने के इस छोटे से एडवेंचर को याद करते हुए बाहर आईं। आज का दिन सचमुच खास था, क्योंकि इसने उनकी रिश्ते में और भी प्यार और समझदारी को बढ़ाया था। किचन में शांति देवी और प्रिया का नया रेसिपी एडवेंचर अब तक तो सफल रहा था, लेकिन दोनों को लगता था कि यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने जो आलू की चाटपाली बनाई थी, उसे सभी ने पसंद किया था और अब दोनों का मन था कि कुछ और नया और शानदार बनाया जाए। शांति देवी ने यह ठान लिया था कि उन्हें प्रिया के साथ मिलकर किचन में एक और नया प्रयोग करना चाहिए, जिसमें और भी मजा आए। माँ, अब हमें और कुछ नया बनाना चाहिए। इस बार हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो और भी दिलचस्प हो, प्रिया ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में जोश था, जैसे हर बार नई चीज करने की ललक हो। तुम्हारा मन तो बहुत उड़ता है, बेटा। अब क्या नया आइडिया है? शांति देवी ने हंसते हुए पूछा। माँ, अगर हम इस बार चॉकलेटी मिठाई बनाएं, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट हो, जैसे चॉकलेट के साथ कुछ फल या मसाले डालें, प्रिया ने अपनी योजना बताई। मैंने सुना है कि कुछ लोग चॉकलेट में काली मिर्च भी डालते हैं, क्या तुमने कभी ट्राई किया है? शांति देवी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह जानती थी कि प्रिया को नए प्रयोग करने का बहुत शौक था। काली मिर्च चॉकलेट में? यह तो एकदम अजीब सा लग रहा है, लेकिन तुम चाहो तो बना सकती हो, शांति देवी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। हाँ माँ, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि काली मिर्च से चॉकलेट का स्वाद और भी गहरा और मसालेदार हो सकता है। और अगर हम इस चॉकलेट के साथ कुछ संतरे के टुकड़े डालें, तो स्वाद में और भी ताजगी आ जाएगी, प्रिया ने बताया। शांति देवी को यह विचार अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह अपनी बहू के उत्साह को देखकर मुस्कुरा पड़ी। ठीक है, बेटा, चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। मुझे भी अब देखने का मन है कि यह किचन में क्या कमाल कर सकती हो तुम। अब दोनों ने चॉकलेट के साथ फल और मसाले तैयार करना शुरू किया। शांति देवी ने चॉकलेट के टुकड़े काटे, जबकि प्रिया संतरे के छिलके को अच्छी तरह से निकालकर टुकड़ों में काटने लगी। माँ, देखो, अगर हम संतरे के टुकड़ों में थोड़ा सा शहद भी मिला लें, तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा,
प्रिया ने शांति देवी से कहा। हाँ, यह तो अच्छा रहेगा। शहद से मिठास भी बढ़ जाएगी और संतरे का स्वाद भी बनाए रखेगा। शांति देवी ने रजामंदी दी। कुछ ही देर में चॉकलेट मेल्ट हो गया और फिर उसमें काली मिर्च और शहद डालने का काम शुरू हो गया। प्रिया उत्साहित थी, लेकिन शांति देवी थोड़ी चिंतित थी। मुझे तो लगता है कि चॉकलेट और काली मिर्च का यह संयोजन थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि यह कुछ खास होगा। माँ, यह नए प्रयोग हैं। कभी कभी हमें कुछ नया करने के लिए पुराने से हटकर सोचना पड़ता है, प्रिया ने अपनी बहन की तरह समझाते हुए कहा। शांति देवी ने हंसी में जवाब दिया, बिल्कुल। और कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारी जैसी बहू मिलना भी भाग्य की बात है। तुम सच्ची रचनात्मक हो। अब जब चॉकलेट तैयार हो चुका था, दोनों ने उसमें संतरे के टुकड़े डाल दिए और ऊपर से हल्का सा शहद डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया। फिर उन्होंने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा और थोड़ी देर इंतजार किया। इसी दौरान शांति देवी ने कहा, बेटा, अब तुम यह बताओ कि इस चॉकलेट डिश को बनाने के बाद हमें किसे खिलाना चाहिए? माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों न हम इसे पड़ोसियों को भी खिलाएं। हो सकता है कि उनका भी दिन अच्छा हो जाए, प्रिया ने कहा। पड़ोसियों को? यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। और यह सुनकर शायद हमारी रेसिपी की प्रसिद्धि भी बढ़ जाएगी, शांति देवी ने हंसते हुए कहा। फ्रिज में कुछ देर के लिए चॉकलेट सेट होने के बाद दोनों ने उसका परीक्षण किया। शांति देवी ने पहले चॉकलेट के एक टुकड़े को उठाया और चखने लगी। उनका चेहरा थोड़ा चौंका हुआ था, फिर वह मुस्कुराई। यह तो बहुत ही अच्छा है। काली मिर्च का स्वाद चॉकलेट में गहरे से समा गया है और संतरे की ताजगी और शहद की मिठास, क्या कहने। प्रिया ने खुश होकर कहा, मैंने कहा था ना, यह नया स्वाद मजेदार होगा। दोनों हंसी खुशी उस चॉकलेट डिश को तैयार करने में जुटी रही। फिर उन्होंने तय किया कि इस बार वे अपने किचन एडवेंचर को पड़ोसियों तक भी ले जाएं। अगले दिन उन्होंने सभी पड़ोसियों को आमंत्रित किया और उन्हें यह नई चॉकलेट डिश परोसने का विचार किया। जल्द ही शांति देवी और प्रिया के घर में हलचल शुरू हो गई। पड़ोसियों ने एक दूसरे से यह अजीब लेकिन स्वादिष्ट डिश के बारे में सुना और सभी इस नए अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आए। हर किसी को वह चॉकलेट और संतरे का मेल बहुत पसंद आया और विशेष रूप से काली मिर्च का मसालेदार ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया। यह अनुभव शांति देवी और प्रिया के लिए बहुत खास था। उन्होंने न केवल किचन में नया प्रयोग किया, बल्कि अपने रिश्ते को भी और मजबूत किया। दोनों अब यह समझने लगी थी कि किचन में साथ काम करना और एक दूसरे से सीखना एक तरह का प्यार और समझदारी का प्रतीक बन गया था। अगली बार वे फिर से कुछ नया करने के लिए तैयार थी। किचन में उनके एडवेंचर का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो यह और भी दिलचस्प होने वाला था। किचन में शांति देवी और प्रिया का एडवेंचर दिन-ब-दिन नया और रोमांचक होता जा रहा था। पिछली बार उन्होंने चॉकलेट और काली मिर्च के साथ संतरे का अद्भुत मेल किया था, जिसे सभी ने खूब सराहा था। अब उनका मन फिर से कुछ नया और अनोखा बनाने का था। एक शाम जब दोनों घर के आंगन में बैठी चाय पी रही थी, प्रिया ने एक नया विचार साझा किया। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो न सिर्फ स्वाद में अलग हो, बल्कि दिखने में भी खास हो। शांति देवी ने हंसी में कहा, कुछ नया बनाना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब क्या सोचा है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस बार हम खट्टा मीठा डिश बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट होगा। इस बार हम एक ऐसा डिश बनाएंगे जिसमें ताजे फल, दही और चाट मसाले हों। सोचो, अगर हम दही को फ्रूट्स के साथ मिलाकर पंखे की तरह सजाएं तो कैसा लगेगा?
शांति देवी चौंकी और बोली, फल और दही का मेल तो ठीक है, लेकिन चाट मसाले के साथ? यह तो नया है। तुम्हारी कल्पना बहुत अलग है, बेटा, लेकिन तुम चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, माँ। मैं इसे एक ट्राई करना चाहती हूँ। आप मुझे मदद तो करोगी ना? प्रिया ने देखा कि शांति देवी थोड़ी सी झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हामी भर दी। बिल्कुल, बेटा। पर तुम क्या सोच रही हो, यह मसाले और फल साथ कैसे जाएंगे? शांति देवी ने जिज्ञासा से पूछा। प्रिया ने उत्तर दिया, माँ, हम ताजे फल लेंगे जैसे कि पपीता, तरबूज, अनानास और अंगूर। इन फलों को अच्छे से काटेंगे और फिर दही में मिलाकर उन्हें चाट मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च और सौंफ से सजाएंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे। मुझे लगता है कि यह एक ताजगी से भरी डिश बनेगी। शांति देवी को अब विश्वास होने लगा था कि शायद यह प्रयोग सफल हो सकता है। ठीक है, बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही करते हैं। फिर दोनों ने किचन में कदम रखा और फल काटने का काम शुरू किया। प्रिया ने पहले पपीते और तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटा। शांति देवी ने ध्यान से फल काटते हुए कहा, तुमने हमेशा सही तरीके से इन फलों को काटा है, बेटा। इस डिश का रंग और रूप तो बहुत खूबसूरत हो रहा है। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, जब तक आप साथ हैं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हम इसे जरूर सफल बनाएंगे। अब दही को अच्छे से फेंट लिया गया। उसमें थोड़ी सी मलाई डाली और उसमें चीनी भी मिलाई। फिर उसे गाढ़ा और मलाईदार बनाया गया। प्रिया और शांति देवी दोनों ने एक साथ इस दही मिश्रण को अच्छे से मिलाया और फिर उसमें कटे हुए फल डाले। माँ, अब थोड़ा मसाला डालते हैं, क्या आप तैयार हो? प्रिया ने मजाक करते हुए पूछा। बिल्कुल। पर ध्यान रखना, मसाले का संतुलन सही होना चाहिए, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। शांति देवी ने गंभीरता से कहा। जैसा आप कहें, माँ। प्रिया ने हंसते हुए चुटकी ली और फिर मसाले डालने का काम शुरू किया। जीरा, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक, इन सभी मसालों को दही और फल में अच्छे से मिला दिया। अब इस अद्भुत डिश को सजाने का काम भी शुरू हुआ। शांति देवी ने कहा, बेटा, यह सजाने का तरीका बहुत खास होना चाहिए। देखो, अगर हम दही और फल को एक कटोरी में रखकर ऊपर से मसाले छिड़के और फिर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालें, तो कितना अच्छा लगेगा। प्रिया ने खुशी से कहा, आपने तो कमाल कर दिया माँ। यही तो हम चाहते थे, सजावट भी हो और स्वाद भी हो। अब दोनों ने मिलकर यह डिश तैयार की और उसे अच्छे से सजाया। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में बनाया गया हो। कलरफुल फलों के टुकड़े, दही का मलाईदार मिश्रण और मसाले का ताजगी से भरा स्वाद, यह डिश सच में अनोखी लग रही थी। माँ, अब हम इसे किसे खिलाने जा रहे हैं? प्रिया ने पूछा। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम इस बार अपनी पूरी गली को बुलाएं। इस डिश के साथ हम थोड़ा सा भीड़ में बदलाव लाएंगे। सबको दिखाएंगे कि एक घर का किचन भी कुछ खास कर सकता है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने हामी भरी, यह सही रहेगा। हम सबको बताना चाहेंगे कि किचन का एडवेंचर सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कला भी है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी डिश का असली स्वाद तब आता है जब उसे प्यार से बनाया जाए। और यही दोनों की किचन की यात्रा का आधार था। दोनों की मेहनत और समझदारी ने यह साबित कर दिया कि किचन में बंधन केवल खाना बनाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्यार और समझने का भी था। जब शांति देवी और प्रिया ने गली में अपनी डिश परोसी, तो सभी पड़ोसियों ने ताजे फलों, दही और मसालेदार स्वाद से भरी यह नई डिश चखी। हर किसी ने इसके स्वाद की तारीफ की और यह बात पूरे गांव में
फैल गई कि शांति देवी और प्रिया का किचन एडवेंचर सच में लाजवाब था। इस बीच दोनों ने महसूस किया कि यह किचन एडवेंचर केवल एक साथ खाना बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की नई परिभाषा थी। अब वे केवल सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त और किचन के सच्चे साथी बन चुके थे। किचन में उनका यह सफर और भी रोमांचक होने वाला था, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि शांति देवी और प्रिया का अगला एडवेंचर किस दिशा में जाता है। शांति देवी और प्रिया का किचन एडवेंचर अब एक नए मोड़ पर था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई नई और अनोखी डिशेस बनाई थी, जो न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर रही थी, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा बन रही थी। वे अब किचन में नए प्रयोग करने के साथ साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा और प्यारा बना रही थी। लेकिन अब उनका मन था कि वे कुछ ऐसा बनाएं जो पूरी तरह से हटकर हो और जिसे उन्होंने पहले कभी न बनाया हो। एक दिन जब दोनों किचन में बैठकर चाय पी रही थी, प्रिया ने एक और आइडिया सुझाया। माँ, हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो न सिर्फ खाने में नया हो, बल्कि देखने में भी एक कला जैसा लगे। शांति देवी ने चाय का कप रखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम फिर से कुछ नया प्रयोग करने की सोच रही हो? प्रिया ने उत्साहित होते हुए कहा, जी माँ, मुझे लगता है कि हम इस बार फूलों का किचन बनाएंगे। फूलों का किचन? यह क्या होता है? शांति देवी चौंकते हुए बोली। माँ, हम खाने में इस्तेमाल होने वाले फूलों का प्रयोग करेंगे, जैसे गुलाब, चमेली और केसर। इन फूलों का स्वाद और सुगंध बहुत खास होता है, और अगर हम इन्हें किसी डिश में डालें, तो वह डिश भी खास हो जाएगी। प्रिया ने अपनी योजना बताई। तुम्हारे आइडिया तो हमेशा अजीब होते हैं, लेकिन इस बार मुझे कुछ खास लग रहा है। चलो, इसे ट्राई करते हैं। शांति देवी ने थोड़ी संकोच के साथ सहमति दी। माँ, हम गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जामुन बनाएंगे, चमेली के फूलों से खीर बनाएंगे और केसर से चाय बनाकर सबको परोसेंगे। सोचो, फूलों के साथ यह सब कितना अच्छा लगेगा, प्रिया ने उत्साह से कहा। यह तो नया लगता है, लेकिन ध्यान रखना, इन फूलों का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्वाद खाने में फिट हो, शांति देवी ने कहा। जी माँ, मैं सब कुछ ठीक से करूंगी, प्रिया ने जवाब दिया। अब दोनों ने मिलकर अपने इस नए एडवेंचर की तैयारी शुरू कर दी। पहले गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से धोकर साफ किया गया। गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग करने से पहले शांति देवी ने कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि गुलाब के फूल में कड़वापन नहीं होना चाहिए, वरना इसका स्वाद खराब हो सकता है। प्रिया ने ध्यान से गुलाब की पंखुड़ियों को चुनकर उन पर से हर तरह की गंदगी हटा दी और फिर उन्हें उबालने के लिए रख दिया। गुलाब का स्वाद डिश में कितना खास होगा, इसका अनुमान शांति देवी भी लगा रही थी, लेकिन वह यह जानने के लिए और भी उत्सुक थी कि यह कैसे काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ चमेली के फूलों को अच्छे से धोकर दूध में डालकर उबालने का काम शुरू किया गया। चमेली का स्वाद बहुत हल्का और खुशबूदार होता है। अगर हम इसे खीर में डालेंगे, तो खीर का स्वाद और भी निखर जाएगा, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मुझे तो लगता है कि हम इस खीर को सोने जैसा बना सकते हैं। उसमें केसर भी डालेंगे ताकि उसका रंग और स्वाद और भी खास हो, प्रिया ने कहा। जब खीर बनकर तैयार हो गई, तो उसका रंग सचमुच सोने जैसा चमक रहा था। दोनों ने उसे प्यालों में डाला और उसके ऊपर चमेली के फूलों को सजाया। अब दोनों ने गुलाब जामुन बनाने की योजना बनाई। गुलाब जामुन के मिश्रण में गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया। इन गुलाब जामुनों को बनाने में प्रिया ने शांति देवी की पूरी मदद ली। माँ,
गुलाब जामुन का आकार सही बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह अच्छे से पकेंगे नहीं, प्रिया ने शांति देवी से कहा। हाँ बेटा, मुझे पता है। अगर यह सही से पके तो उनका स्वाद कुछ खास होगा। शांति देवी ने भी इस प्रक्रिया में ध्यान दिया। गुलाब जामुन और खीर तैयार हो गई। अब बारी थी केसर वाली चाय बनाने की। शांति देवी ने चाय में केसर डालने की सलाह दी। अगर केसर डालते हैं तो चाय का रंग और स्वाद दोनों बेहतर होंगे। जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उसका रंग इतना सुंदर था कि शांति देवी और प्रिया दोनों हैरान रह गए। चाय के ऊपर हल्का सा केसर का रंग था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। अब इन तीनों डिशों को तैयार करके दोनों ने सबको चखाया। पहले गुलाब जामुन, फिर खीर और उसके बाद केसर चाय। सभी चीजें बिल्कुल नई और अनोखी थी। जैसे ही यह डिशेस उनके घर में आईं, हर कोई उनका दीवाना हो गया। गली के सभी पड़ोसी और रिश्तेदार शांति देवी और प्रिया के इस किचन एडवेंचर से प्रभावित हुए। उनका मानना था कि किचन में बदलाव सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक नई कला भी लाता है। माँ, मैं खुश हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहती हो। हम दोनों मिलकर जो भी बनाते हैं वह सच में खास बन जाता है, प्रिया ने खुशी से कहा। बिल्कुल बेटा, हम दोनों का साथ ही हमें और अच्छे बनाता है। और यह किचन एडवेंचर सिर्फ स्वाद का नहीं, रिश्ते का भी जश्न है, शांति देवी ने प्रेम से उत्तर दिया। यह किचन एडवेंचर दोनों के लिए एक नई सीख बन चुका था। किचन में न केवल नए नए स्वाद पैदा हो रहे थे, बल्कि उनके रिश्ते में भी नयापन आ रहा था। दोनों ने महसूस किया कि खाना बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं होती, और इस कला को साथ में साझा करना उन्हें और भी करीब लाता था। अब शांति देवी और प्रिया के किचन एडवेंचर में हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलती थी, और उनका यह सफर आनंद था। अगले एडवेंचर का इंतजार करें, क्योंकि किचन का यह जादू कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।